महाराष्ट्र में धोखे की नींव पर बनाई गई सत्ता हाथ से गई तो परिवारवादी राजनीति के वारिशों को बड़ा झटका लग गया। अब वो बदहवास हर रोज खुद को धोखा दिए जाने की बात करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए धोखा तो उन्होंने अपने सहयोगियों को दिया था। अब तो बस उस धोखे का बदला लिया गया है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा की नई सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बागी धड़े को गद्दार बता रहे हैं, लेकिन अब शिंदे गुट ने भी ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को निशाना नहीं बनाने की अपनी कसम तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य पर जमकर हमले बोले हैं। विधायकों ने आदित्य पर निशाना साधते हुए विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर उनके खिलाफ बैनर दिखाए, जिन पर लिखा था युवराजांची दिशा चुकली, यानी युवराज रास्ता भटक गए हैं। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर पैसे के लिए पार्टी से बगावत करने का आरोप लगाते हुए 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगाए थे और उन्हें गद्दार कहा था। इसके बाद शिंदे गुट के विधायकों ने ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को निशाना नहीं बनाने का संकल्प तोड़ते हुए पूर्व मंत्री को युवराज बताते हुए निशाना साधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायकों को लगता है कि आदित्य ठाकरे ने सीमा पार की है और वह उनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, जिससे उन पर पलटवार करने का समय आ गया है। भाजपा और शिंदे गुट के विधायकों ने शिवसेना के नियंत्रण वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बैनर दिखाए थे। साथ ही आरोप लगाया था कि ठाकरे पिता पुत्र ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। कुछ बैनर पर लिखा था राजा उद्धव कोविड-19 के डर से घर में रहे, जबकि युवराज आदित्य ने खजाना लूटा। वहीं शिंदे गुट ने बीएमसी में ठाकरे पिता पुत्र के सहयोग से भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ जून में विद्रोह करने के बाद से विधायकों ने संभवतः पहली बार ठाकरे पिता पुत्र को निशाना बनाया है। मुंबई के माहिम से विधायक एवं शिवसेना के बागी धड़े में शामिल सदा सर्वांकर ने कहा कि आदित्य हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन उन्होंने ही एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुत्व की पीठ में छुरा घोंपा है। हम कब तक उनके इन आरोपों को सुनेंगे। शिवसेना के एक अन्य बागी विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि आदित्य द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का मुकाबला करने के लिए उन पर हमला करना आवश्यक है, जबकि विधायक योगेश कदम ने कहा कि हम अभी तक चुप थे क्योंकि ठाकरे उपनाम उनके साथ जुड़ा है, लेकिन अगर अब आप हम पर हमला करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बता दें कि आदित्य पिछले कुछ दिनों से बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उन्हें गद्दार बताते हुए उन पर ऐसे समय में उनके पिता की पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगा रहे हैं जब वे बीमार थे। गौरतलब है कि शिंदे गुट के विधायकों की बगावत के कारण ही महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।